आइए हम परमेश्वर के विरोधी के विरुद्ध खड़े होकर अपने विश्वास को जीवित रखें। यहेजकेल अध्याय 28 वचन 11 से 19। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुरवांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलिया जो तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुत आयत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले माणियों के बीच से नष्ट कर किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र शास्त्र अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर दिया। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं, सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाएगा। पतित स्वर्गदूत। आज के पवित्र शास्त्र पठन में परमेश्वर एक स्वर्गदूत के पतन के बारे में बात करता है, जिसे परमेश्वर की वाटिका में रहने का आशीर्वाद मिला था। सबसे पहले यह स्वर्गदूत अपनी स्थिति के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहता था, लेकिन जब उसका हृदय अभिमानी हो गया तो उसने अपना स्थान छोड़ दिया और अंत में परमेश्वर द्वारा उसे निकाल दिया गया। पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूतों के निर्माण का कोई अभिलेख नहीं है। पवित्र शास्त्र स्वर्गदूतों का कोई विस्तृत विवरण नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर ने पतित मनुष्य को उनके सभी पापों से बचाने के उद्देश्य से बाइबल लिखी थी। परमेश्वर ने बाइबल में दर्ज किया कि मानव जाति को उनके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए उनकी उद्धार की योजना और इस उद्धार की पूर्ति दोनों को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया गया था। इस तरह पवित्र शास्त्र मुख्य रूप से उद्धार के सत्य पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि हम यह दिखाया जा सके कि परमेश्वर ने कैसे पतित मनुष्य को उनके पापों से बचाया है। परमेश्वर पानी और आत्मा के सुसमाचार सत्य के माध्यम से हम सभी के लिए उद्धार के अपने प्रावधान को प्रकट करने में प्रसन्न है। हमारे लिए पतित स्वर्गदूत के कार्य के बारे में जानना अभी भी महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर हमें यहेजकेल की पुस्तक में आज के पवित्र शास्त्र के अंश में इसके बारे में बता रहा है। यहां सोर के राजा के पापों की ओर इशारा करते हुए परमेश्वर इस राजा के न्याय की तुलना उस स्वर्गदूत के न्याय से कर रहा है, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह परमेश्वर की बुद्धि भी है जो हम कुटिल लोगों को सिखाने के लिए है, क्योंकि अधिकांश लोगों को पतित स्वर्गदूत के कार्य के बारे में पता नहीं है। वे अनजाने में उसकी पूजा करते हैं। यहां समस्या यह है कि भले ही हम सभी को स्वर्गदूतों के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है, यह हमारी वास्तविकता नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने वाले स्वर्गदूत के उचित ज्ञान के बिना परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता है, ताकि अनजाने में ही उसकी पूजा करना समाप्त न हो जाए। परमेश्वर ने हमसे जो सत्य छिपाया है उसे तभी समझा जा सकता है जब परमेश्वर हमें सिखाए, अन्यथा हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े स्वर्गदूत के बारे में कुछ नहीं जान सकते। यह निश्चित रूप से है कि हम यह नहीं जान सकते कि इन समयों में परमेश्वर का विरोधी कौन है। जब हम इस परमेश्वर द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से उद्धार के सत्य को जान गए हैं, तो अब समय आ गया है कि हम उस स्वर्गदूत को बारे में जान ले जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है और सत्य में बने रहे। यदि हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, तो हमें परमेश्वर के सेवकों द्वारा पतित स्वर्गदूत के बारे में सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम यह समझ सके कि परमेश्वर हमें किस प्रकार का विश्वास का जीवन जीना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर अब अपने उद्देश्य को छिपाने के लिए खुश नहीं है, और इसके बजाय हमें विश्वास के लोगों के सामने प्रकट करता है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। यह आज के पवित्र शास्त्र पठन में हम देखते हैं कि सूर के राजा ने पति स्वर्गदूत की तरह अपना हृदय ऊपर उठाकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया।
सोर के राजा और गिरे हुए स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर हमसे यहां जो कह रहा है वह यह है, यदि हमारे मन परमेश्वर के सामने घमंड करे तो हम भी उनकी नाई निकाल दिए जाएंगे। पतित दूत के माध्यम से परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि जो कोई भी उसके सामने घमंड करेगा वह उसके न्याय का सामना करेगा, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। जीवन में किसी का भी स्थान कुछ भी हो, व्यक्तियों और राजाओं को समान रूप से हृदय को अभिमानी होने देना परमेश्वर का विरोधी बनाता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के गुणों के बारे में अधिक जानें और स्पष्ट सत्य का पालन करें। हमें यह भी समझना चाहिए कि परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना शैतान के स्वभाव में है। यहेजकेल की पुस्तक से आज का पवित्र शास्त्र पढ़ना हमें कई आत्मिक समझ प्रदान करता है, क्योंकि यह पतित स्वर्गदूत के पापों को विस्तार से दर्ज करता है। परमेश्वर ने अलग अलग दूतों को अलग अलग कार्य सौंपे, जैसा कि मिखाइल युद्ध का दूत और गैब्राएल खुशखबरी लाने वाला। हालांकि एक निश्चित स्वर्गदूत भी था जिसने अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के बाद परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। इसलिए इस बात से सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, हमें कभी भी परमेश्वर के विरोधी नहीं बनना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पतित स्वर्गदूत के पापों द्वारा परमेश्वर हमें घमंड के बारे में सिखा रहा है। जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से परमेश्वर का विरोधी बनता है तो उसका परिणाम क्या होगा? पतित स्वर्गदूत के बारे में बोलते हुए बाइबल वचन 13 के अंत में कहती है, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। स्वर्गदूत के गिरने से पहले उसका कर्तव्य उसके द्वारा तैयार किए गए वाद्यंत्रों के साथ परमेश्वर की पवित्रता की स्तुति करना था। परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी स्वर्गदूतों में स्वर्गदूत का उच्च स्थान था, जैसा कि लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता रहता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हम यहां देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को बनाया तो उसने उसे पूर्णता के करीब बनाया ताकि स्वर्गदूत को किसी चीज की कमी ना हो। हम यहां यह भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने न केवल मनुष्य को बल्कि अपने द्वारा बनाई गई सभी स्वर्गदूतों को भी स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्र इच्छा का केवल इस तरह से प्रयोग करना उचित है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, ताकि उसकी महिमा हो सके। दूसरे शब्दों में, जिनके पास स्वतंत्र इच्छा है उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने और उसकी इच्छा के अनुसार स्वयं को उसके अधीन करने के द्वारा उसकी महिमा के लिए जीना चाहिए। जब हम पतित स्वर्गदूत के पापों के बारे में सोचते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसने उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया जो उसे दी गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार के आग आग घुटने टेकने से पहले वह अपने सबसे करीबी परमेश्वर की सेवा करता था। क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने वाला स्वर्गदूत उसके सबसे निकट था, उसने स्वयं को परमेश्वर का विरोधी बना लिया। इसलिए उसके पास परमेश्वर द्वारा निकाले जाने के पर्याप्त कारण थे। यह परमेश्वर स्पष्ट रूप से अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रबंध करने में स्वर्गदूत की विफलता से उपजा था। हम इंसान भी अपनी मर्जी से अनगिनत गलतफहमी पालते हैं। आज भी उस स्वर्गदूत का कार्य जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा था, इस संसार के अनगिनत राजाओं और लोगों के हृदयों में प्रवेश करने और उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करने का कार्य है। कई लोग हैं जो अपने दिलों में प्रवेश करने के बाद यह दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर का विरोधी है उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसा रही है। इसलिए जैसे परमेश्वर ने पुराने दिनों में अपने विरोधी का न्याय किया था, वैसे ही आज भी परमेश्वर उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब वह अपने सभी विरोधियों का न्याय करेगा। इसलिए हमें पतित स्वर्गदूत के कार्य को ठीक से जानना चाहिए और अपने आप को उसके पद चिन्हों पर चलने की अनुमति कभी नहीं देना चाहिए। आज के पवित्र शास्त्र में सूर का राजा इज़राइल के लोगों के लिए जीवन का अभिशाप था। इसका कारण यह है कि जब इज़राइल जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तब परमेश्वर ने सूर के राजा को उसकी प्रजा के पास उन पर सताव करने के लिए भेजा था। जब इज़राइल जाति ने पाप किया, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को सांसारिक राजाओं के हाथों में सौंप दिया और उन्हें उनके हाथों दुख उठाने दिया। हालांकि सूर के राजा को एक निश्चित बिंदु पर रुकना था और अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करना था। अहंकारी होने के कारण उन्होंने इसके बजाय परमेश्वर की नाराजगी की सीमा पर पार कर ली, जब उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग खुद को रोकने के लिए करना चाहिए था। परंतु सोर का राजा इज़राइल के लोगों को सताने में बहुत व्यस्त था। हमें याद रखना चाहिए कि जो अब इस दुनिया के कई राजाओं और लोगों के दिलों में काम कर रहा है,
वह पतित स्वर्गदूत है जो बहुत समय पहले अदन की वाटिका में रहा था। आज ऐसे समय हैं जब कुछ लोग धर्मी लोगों को पीड़ा देते हैं, और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वे धर्मी लोगों के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि उनके दिलों में दुष्ट आत्माएं हैं। क्या होगा यदि हमें परमेश्वर के विरोधियों के रूप में जीना पड़े? हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास रखने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा अपने दैनिक जीवन में संजोए जाते हैं। हालांकि हमारे बीच भी यह संभव है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो और परिणाम स्वरूप उसके द्वारा शापित हो। यहां तक कि धर्मी लोगों में से जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करके अपने सभी पापों की क्षमा प्राप्त की है, कुछ लोग इस दुनिया में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किए बिना जी रहे हैं। यह क्या समझाता है? सबसे पहले ये लोग यह मानते के बाद भी कि पानी और आत्मा का सुसमाचार ही वास्तविक सत्य है, प्रभु की आज्ञा के साथ नहीं बने हैं, जो उन्हें उनके सभी पापों से मुक्त करना संभव बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर के अधिकार की उपेक्षा करते हुए केवल अपने शरीर के हितों की तलाश के लिए अपना जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी परमेश्वर के लोगों में से ऐसे लोग हैं जो प्राचीन काल के गिरे हुए स्वर्गदूत की तरह परमेश्वर के कार्य का विरोध करते हैं। यहां कारण यह है कि लोग दुखी में जी रहे हैं, न केवल आत्मिक बल्कि परमेश्वर से भौतिक आशीर्वाद भी प्राप्त करने में असमर्थ है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, तो आपको इस सुसमाचार की घोषणा के रास्ते में कभी नहीं खड़े होना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैलाने और परमेश्वर के कार्य की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए। आज जो लोग प्रभु के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो गए हैं, वे इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले हृदय में कार्य करता है, और यह पवित्र आत्मा उस जीवन से आनंदित होता है जो परमेश्वर की महिमा करता है। क्योंकि हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं, जब हम उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हमारे हृदय को सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो फिर हम कभी कभी धर्मी लोगों में से कुछ ऐसे लोग क्यों होते हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रचार के लिए नहीं जीना चाहते? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को अपनी मूर्तियों और इच्छाओं से बदल लिया है। प्रेरित पौलुस ने कहा, आत्मा को ना बुझाओ। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा धर्मी लोगों के हृदय को प्रेरित करता है और उन्हें अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो हमारे हृदय आनंदित हो और प्रसन्न होते हैं। इस तरह यह पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हम धर्मी लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा करने की इच्छा देता है। यह परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन अगर हमें अनदेखा करते हैं तो हम परमेश्वर के प्यार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैलाने के लिए समर्पित करना चाहिए, जो कि परमेश्वर की इच्छा है, और विश्वास से जीना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बजाय यदि हम पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा के विरोधियों के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे लिए श्राप और कष्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरा, परमेश्वर के विरोधियों का नाश कब होगा? यह तब होगा जब परमेश्वर के न्याय का समय आएगा। आज के पवित्र शास्त्र पठन में परमेश्वर का वचन हमसे यहां कहता है, यहेजकेल 28 और 16, परंतु लेन देन की बहुत आयत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। यदि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना छोड़ देते हैं और एक शारीरिक सांसारिक जीवन में संतुष्टि पाते हैं, तो अंत में हम परमेश्वर के पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले भी उसके साथ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। बाइबल यहां कहती है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण। यह समृद्धि की बात कर रहा है। भले हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं, यदि हम संसार में एकता के साथ इस सुसमाचार की सेवा नहीं करते हैं, तो हम भी अंत में परमेश्वर के शत्रु बन जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के आशीर्वाद के कारण समृद्धि का आनंद ले रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को और भी अधिक ईमानदारी से जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रसार किया जाए। अभिमानी के हृदय अभिमान के पाप में पड़ जाते हैं जब वे अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता के बजाय अपने स्वयं के देह की समृद्धि की खोज करते हैं। इसलिए जब हम धर्मी इस दुनिया में अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं,
तो हमें अपने आप को और भी अधिक सुसमाचार के प्रसार के लिए समर्पित करना चाहिए जब हम देह में समृद्ध होते हैं, क्योंकि हमने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त की है। इसलिए यदि हमारे हृदय सीधे हैं तो हम इस पृथ्वी पर से समुद्र हो सकते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एकता में सेवा करते हुए भी हम समय समय पर गलतियां करते हैं। हमें इस तरह के अपराधों को यह विश्वास करके संबोधित करना चाहिए कि परमेश्वर ने पहले ही इन सभी पापों को पानी और आत्मा के सुसमाचार से धो दिया है। यदि आप एकता में परमेश्वर के साथ रहते हैं तो यह आपकी सभी कमजोरियों को दूर कर देगा। हालांकि परमेश्वर केवल उन लोगों के पापों पर प्रकाश नहीं डालता है जो उसकी इच्छा जानने के बावजूद उसकी धार्मिकता के विरुद्ध खड़े होते हैं, और यह परमेश्वर का न्याय है। यदि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को अपना जीवन केवल संसार के धन की खोज करने के लिए जीते हैं तो परमेश्वर ऐसे ही देखते नहीं रहेगा। हमें इस बारे में और जानना चाहिए कि परमेश्वर का विरोधी क्या कहता है। जब परमेश्वर हमें देखता है तो वह हमारे अभिमान के रूप में क्या देखता है। यह केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है और परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना है। यही अहंकार का मतलब है। जिनके हृदय परमेश्वर के सामने गर्व करते हैं वे न केवल उसके सेवकों और लोगों के अधिकार को खारिज करते हैं बल्कि उसके कार्य में बाधा डालने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर के कार्य में बाधा डालते हैं और अंत में खुद को उसके विरुद्ध खड़े पाते हैं। परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। अपने साथियों के वचनों की उपेक्षा करना अभिमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के दिलों में कहता है, आपके साथियों का वचन मेरा वचन है। कलीसिया के सदस्यों के होठों के माध्यम से परमेश्वर हमारे गर्व के पाप के बारे में बात करता है। परमेश्वर अपने सेवकों के माध्यम से आपसे बात करता है और हम परमेश्वर की आज्ञा को उसकी कलीसिया के सदस्यों के माध्यम से सुनते हैं। जब आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि से भटक जाते हैं तो वह अपने लोगों के माध्यम से हमसे यह कहते हुए बात करता है, तुम जो कर रहे हो वह गलत है, तुम भटक रहे हो। यह परमेश्वर के लोगों के माध्यम से है कि हम उसकी चुनौती सुनते हैं। ऐसे समय में हमें यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि हम अपने सहभागियों के जो सुना है वह परमेश्वर का वचन है और इसे और सुने। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सहयोगियों की चेतावनी परमेश्वर की आवाज है। बुद्धिमानों को समझना चाहिए, अरे परमेश्वर अब मुझे अपने दिल को नम्र करने के लिए बात करता है। हमें परमेश्वर की दृष्टि में धन्य बनने के लिए उसके वचन को सुनना चाहिए और अपने दिलों को पानी और आत्मा के सुसमाचार के सेवकों के साथ जोड़ना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा अभिमान अविश्वास से उपजा है और इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए और अपने अभिमान को त्याग देना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को भी कलीसिया की नीतियों और उसके अगुवों के मार्गदर्शन में विश्वास होना चाहिए। हम विश्वास का एक उचित जीवन तभी व्यतीत कर सकते हैं जब हम अपने अगुवों पे परमेश्वर की इच्छा के बारे में ठीक से जान सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपने द्वारा स्थापित कलीसिया के माध्यम से हमसे बात करने से प्रसन्न होता है। चूंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिले नहीं हैं, इसलिए हमें उसके वचन को सुनना चाहिए और विश्वास से उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और हमारे सहयोगियों के माध्यम से परमेश्वर जो बात करता है उसको सीखना चाहिए। बाइबल कहती है कि जिस दिन से परमेश्वर ने पतित स्वर्गदूत को स्वर्ग में बनाया उसी दिन से उसका कर्तव्य हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना था। यही अद्भुत होता है यदि स्वर्गदूत पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बना रहता और डफ और वीणा के साथ उसकी स्तुति करता, गाता, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर। इसी प्रकार यदि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रभुत्व में बने रहे तो हम ऐसा आनंदमय जीवन जी सकते हैं कि उदासी का समय ही नहीं मिलेगा। धर्मी लोगों का जीवन प्रतिदिन आनंदमय और प्रतिदिन नवीनीकृत होता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्गदूतों में से एक को अनंत विनाश के लिए दंडित किया गया क्योंकि वह बहुत घमंडी हो गया था। उसने अपना पद छोड़ दिया और परमेश्वर के अधिकार को चुनौती दी। इस स्वर्गदूत ने ऐसी घमंडी बातों के बारे में क्यों सोचा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे परमेश्वर के सामने घमंड था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी थी। इसलिए उसके लिए इस तरह के घमंडी विचार और इस तरह के अहंकारी काम करना संभव था। परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि स्वर्गदूत जबरदस्ती से उसकी आज्ञा माने। अपनी मर्जी से काम करने के बाद यह सोचना मूर्खता थी कि वह स्वयं बुद्धिमान था। जब इस तरह के विचार उठे तो स्वर्गदूत को खुद को डांटना चाहिए था, अपने घमंडी विचारों से दूर हो जाना चाहिए था और परमेश्वर का भय मानने के लिए अपने उचित स्थान पर लौट जाना चाहिए था। इसके बजाय
स्वर्गदूत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ और कहा, मैं इसे आजमाऊंगा, मैं अपने साथी दूतों के साथ इस चुनौती का सामना करूंगा। इसलिए अन्य स्वर्गदूतों के साथ जो उसके विचारों के साथ सहमत थे, उसने परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देकर घमंड का पाप किया। उसकी अभिमानी योजना और कार्यों को देखकर परमेश्वर ने कहा, क्या तू आकाश की छोर तक ऊंचा किया जाएगा? नहीं, तुम्हें पृथ्वी की छोर तक ले जाया जाएगा। मैं तेरे लिए अधोलोक तैयार करूंगा और तुझे उसकी गहराई में डाल दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहे हैं या धर्मी के बारे में। चाहे जो भी हो, यदि किसी व्यक्ति के हृदय और कार्य परमेश्वर के सामने घमंड से भरा हुआ है, तो इस व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा ठीक उसी तरह श्राप दिया जाएगा जैसे उसके खिलाफ में खड़े विरोधियों को मिला है। जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। रोमियो अध्याय 12 वचन 3। कभी कभी हमारे विचार एक अंतहीन धारा की तरह होते हैं, जिसमें एक विचार दूसरे की ओर ले जाता है। हमारे पास जितने भी विचार है, उनमें से देह के विचार न केवल आत्म विनाशकारी है, बल्कि वे हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़े भी करते हैं। इसके विपरीत परमेश्वर के सामने हमारे आत्मिक विचार हमें कई आत्माओं को बचाने के लिए काम करते हैं। इसलिए जब भी हम विचार करें, तो हमारे मन में आत्मिक विचार होने चाहिए। धर्मी लोगों के आत्मिक विचार सभी परमेश्वर का भय मानने और आत्माओं को मसीह में ले आने के बारे में है। हमें परमेश्वर के विचारों के बारे में सोचना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। सांसारिक धर्म मानव विचार प्रक्रियाओं पर भरोसा करते उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान मानव मन में स्थित नहीं है, और इसके बजाय परमेश्वर हमारे मसीह द्वारा दिए गए सत्य में पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ही सत्य है। भले ही लोग सोचते हैं कि उनके विचार गहरे हैं, वास्तव में मानवीय विचार व्यक्ति के अपने शारीरिक हितों की तलाश करते हैं, और देह के ये विचार अंत में लोगों के आत्मिक भ्रम की ओर ले जाते हैं। मानव जाति के उद्धार का उत्तर हमारे मसीह परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता है, मानवीय विचारों पर नहीं। जब लोग अपने शारीरिक विचारों के अंत तक पहुंच जाते हैं, तो वे यह भी नहीं पहचान पाते कि ये क्या सोचते हैं। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस ने रोमियो में कहा, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। हम धर्मी लोगों को परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार आत्मिक कार्य के बारे में सोचना चाहिए, और हमें सत्य में विश्वास के द्वारा जीना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर हमें यह कहते हुए डांटते हैं, तुम शरीर की बातों के बारे में सोचने में अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? हमारे कलीसिया के शुरुआती दिनों में कुछ लोग मुझसे कहते थे, इस समय आप पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 1 या 2 शतक में आप भी अंत में बदल जाएंगे। जो लोग ऐसी बात कहते थे, उनमें से कोई भी अब परमेश्वर की कलीसिया में नहीं है। देह के अपने बेकार विचारों के साथ उन्होंने खुद को परमेश्वर के शत्रुओं में बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर द्वारा दिया गया पानी और आत्मा का सुसमाचार वह सत्य है जो सभी पापियों को उनके पापों से बचाता है। यह उद्धार का सत्य था और हमेशा रहेगा। और यदि पानी और आत्मा का सुसमाचार, जिसका हम अभी प्रचार करते हैं, लोगों के लिए अपने हृदयों में पापों की क्षमा प्राप्त करना संभव बनाता है, तो परमेश्वर द्वारा दिया गया पानी और आत्मा का सुसमाचार सभी मनुष्यों के लिए उद्धार का अनंत सुसमाचार है। हमारे प्रचार करने के लिए कोई और सुसमाचार नहीं है, लेकिन पानी और आत्मा का सुसमाचार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मानव जाति को उद्धार का कोई अन्य सत्य नहीं दिया है, बल्कि पानी और आत्मा का सच्चा सुसमाचार दिया है। क्या पानी और आत्मा के सुसमाचार के अलावा किसी अन्य सुसमाचार ने हमें कभी इस दुनिया के सभी पापों से छुड़ाया है? नहीं, क्योंकि लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 4 और 12 में, और न किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। जिस सुसमाचार ने पापियों के लिए सच्चा उद्धार लाया है, वह पानी और आत्मा का सुसमाचार है, जिसका हम सभी प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने मानव जाति को जो उद्धार का सुसमाचार दिया है, वह न केवल पानी का, न केवल लहू का, परंतु पानी, लहू और आत्मा का सुसमाचार है। यह परमेश्वर द्वारा दिया गया पानी और आत्मा का सुसमाचार सत्य है, जो उन सभी को बचाना जारी रखेगा जो अब से 30 साल, 40 साल, 500 साल, 5000 साल और हमेशा के लिए पाप में गिरे गए हैं। पानी और आत्मा का सुसमाचार वचन अविनाशी उद्धार का सच्चा वचन जैसे परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय सत्य है। हालांकि जिन्होंने अभी तक यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के बावजूद नया जन्म नहीं लिया है, वे अपने शरीर में सोचते हैं, एक बार पर्याप्त समय बीत जाने के बाद पानी और आत्मा का यह सुसमाचार भी बदल जाएगा।
जो लोग परमेश्वर के वचन को केवल शारीरिक शब्दों में इस तरह मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके विचार और कुछ नहीं बल्कि मृत्यु के विचार है। मनुष्य का विनाश होना तय है यदि वे देह के अपने विचारों के आगे झुक जाते हैं और सच्चे सुसमाचार और परमेश्वर और उसकी धार्मिकता के विरुद्ध खड़े होते हैं, जिसे परमेश्वर ने मानव जाति को अर्पित किया है। मानव जाति के सभी शारीरिक विचार परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। आपकी सुंदरता की वजह से आपके हृदय को ऊपर उठाया गया है। क्या आपके पास हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय सुंदरता है? आपके पास कौन सी सुंदरता है? क्या यह आपका चेहरा, आपका शरीर, आपका सम्मान या आपका धन है? इनमें से आपकी खूबसूरती कौन सी है? आइए हम यहां एक क्षण ले और परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए उद्धार के सच्चे वचन के अनुसार स्वयं पर चिंतन करें। परमेश्वर ने अब हम सबको पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया है। उसने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को सभी प्रतिभा और आशीर्वाद दिए हैं, जो हमें उसके धर्मी कार्य को करने के लिए चाहिए। इसलिए हम में से प्रत्येक के पास कम से कम एक अनमोल उपहार है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। यह सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे सभी साथियों के पास कम से कम एक तोहफा है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि केवल उनके पास ही पूरी दुनिया में सबसे अच्छा तालंत है। आज के पवित्र शास्त्र के पठन में पतित स्वर्गदूत परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर होगा, जैसा कि बाइबल लिखती है कि उसकी सुंदरता के कारण उसका हृदय अभिमानी था। और बाइबल यह भी कहती है कि इस स्वर्गदूत ने अपने ही तेज के कारण घमंड किया और अपनी बुद्धि से अपने आप को भ्रष्ट किया। उसने सोचा कि यदि मैं केवल परमेश्वर का स्थान ग्रहण करूं तो मैं उसके जैसा हो जाऊंगा। मैं स्वयं पर परमेश्वर बनूंगा और उसकी सारी सृष्टि पर राज्य करूंगा। सच्ची बुद्धिमानी क्या है? सच्ची बुद्धि कुछ हासिल करने के लिए अपने ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। ज्ञान सिर्फ जानना है, जबकि बुद्धि कुछ हासिल करने के लिए अपने ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। इसलिए जो कोई भी परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करता है, उसे न केवल उसके वचन में बल्कि बुद्धिमानी पर भी विश्वास होना चाहिए। हालांकि स्पष्ट रूप से कोई भी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के समान बुद्धिमानी नहीं हो सकता है। सीखने से कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत हर किसी के पास परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि नहीं होती है। इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर से प्रार्थना करके प्राप्त किया जाना चाहिए। सच्ची बुद्धिमत्ता जो परमेश्वर की ओर से आता है, वह है परमेश्वर द्वारा दिए गए वचन पर विश्वास करना और विश्वास से चलना। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि एक आशीष है जो केवल वही प्राप्त कर सकता है जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसकी इच्छा का पालन करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बैंक खाते में $2 मिलियन से अधिक होने के बावजूद सोचा कि वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है और उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे और खुद को मार डाला। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि वह अपने पैसे की परेशानी को लेकर आत्महत्या कर रहा है और वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपने साथ ले जा रहा था। भले ही इस आदमी के बैंक खाते में $2 मिलियन थे, फिर भी उसे लगा कि वह इस दुनिया में बर्बाद हो गया है। स्पष्ट है कि उसके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं थी। जबकि $2 मिलियन एक बड़ी कंपनी चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, फिर भी उसके लिए एक अच्छे व्यवसाय में निवेश करने और कड़ी मेहनत के साथ अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन से भी अधिक था। और अगर उसने ऐसा किया होता तो वह अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करता। लेकिन इस आदमी में बुद्धि की कमी थी। जब पतित स्वर्गदूत ने अपनी ओर देखा तो उसने सोचा कि वह महान है। उसने सोचा कि वह महिमा में जी रहा है। उसकी स्थिति वास्तव में बहुत ऊंची और शानदार थी, क्योंकि वह एक स्वर्गदूत था जो ठीक परमेश्वर के बगल में परमेश्वर की स्तुति करता था। जैसे जैसे उसका दिन अहंकार में चढ़ता गया, उसने अंत में स्वयं परमेश्वर बनने की कोशिश की और अंत में उसे नरक का दंड दिया गया। यह पति स्वर्गदूत उसके ठीक बगल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करता था। तो हम यहां समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें इस बात के माध्यम से बता रहा है कि मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता। केवल वे ही मेरे स्थान रह सकते हैं जो मेरे द्वारा दिए गए उद्धार को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ स्वर्गदूतों को ही नहीं, इंसानों को भी बनाया है। अदन की वाटिका में मनुष्यों की रचना करने के बाद परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि वह उन्हें उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्त करके उन्हें उद्धार का अनुग्रह प्रदान करेगा। परमेश्वर ने अपने वचन के साथ जो वादा किया था, मैं इस पृथ्वी पर एक स्त्री के शरीर के माध्यम से पूरी मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता के रूप में आऊंगा और मैं पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस पृथ्वी पर मसीह के कार्य को पूरा करने के लिए जिस तरह उसने अपने वचन के साथ सभी मानव जाति से वादा किया था,
परमेश्वर को स्वयं मरियम के शरीर के माध्यम से मनुष्य के शरीर में देह धारण करने के लिए जन्म लेना पड़ा था। और हमारे पापों को उठाने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था, मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, सामर्थ के साथ मरे हुओं में से फिर से जी उठा, और इस तरह वो हम सभी के लिए सच्चा उद्धारकर्ता बन गया है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। पाप से मानव जाति का उद्धार पुराने और नए दोनों नियम में इस प्रकार बाइबल में लिखा गया है। हालांकि आज बहुत से लोग हैं जो हमारे मसीह परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वे कहते हैं कि वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वैसे ही जैसे वे पानी और आत्मा के सुसमाचार की सच्चाई को नहीं जानते हैं, जिसे परमेश्वर ने स्वयं हमारे पापों से बचाने के लिए पूरा किया था जब वह इस पृथ्वी पर आया था। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का प्रभुत्व बनाया। आपको और मुझे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के पापों से हमेशा के लिए बचाया है, और क्यों परमेश्वर ने हमें अब अपने प्रेम और महिमा की स्तुति करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम अपने लिए परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में सीखते हैं और समझते हैं तो हम उसकी महिमा कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब हम परमेश्वर के विधान और उसके उद्देश्य को समझ लेते हैं तो हम उसकी धार्मिकता में अपने विश्वास के द्वारा उसकी महिमा कर सकते हैं। हमें यहां यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें वह कार्य सौंपा है जो पतित स्वर्गदूत को सौंपा गया था, जो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और यदि हम उसकी धार्मिकता में विश्वास करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हम उस स्वर्गदूत से भी अधिक महान होंगे जो स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के समय था। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम अपने सच्चे उद्धार तक पहुंच चुके हैं और स्वर्ग की महिमा धारण कर चुके हैं, और इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर की स्तुति करना उस नेक कार्य की सराहना करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम और उसके कार्य की धार्मिकता की प्रशंसा करते हैं। न केवल हमें इस दुनिया के सभी पापों से एक बार और हमेशा के लिए बचाने के लिए, बल्कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने, हमारे दैनिक जीवन में हमारी मदद करने और हमें उनके साथ रहने का आशीर्वाद देने के लिए हमें हमारे दैनिक जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उनकी महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर की स्तुति करने वाला जीवन जीने का यही अर्थ है। आप और मैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, उन्हें इस महिमामय कर्तव्य को ग्रहण करने और उसका आनंद लेने का आशीष मिला है जिसे पतित स्वर्गदूत ने खो दिया था। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके परमेश्वर की संतान हो गए हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा सारी महिमा पाकर आनंदित है। यह सब परमेश्वर का आशीर्वाद और स्वर्गीय बुद्धि है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यही वह उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि परमेश्वर ने हम सभी को पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करने की अनुमति दी है? पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासों के लिए, यानी हमारे लिए, परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वह एक अद्भुत आशीष है। व्यक्ति अभिमान से क्या खोता है? अपने घमंड के कारण पतित स्वर्गदूत ने वह सुंदर कर्तव्य खो दिया जो उसे दिया गया था। वह बर्बाद हो गया और वह नरक का प्रमुख बन गया था। अंत में वह परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर उसका विरोधी बन गया। और अब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन का नेतृत्व कैसे कर रहे हैं? क्या हम में से कोई ऐसा है जो बाहरी सुंदरता या प्रभाव के कारण घमंड के आग से झुक गया है और इस तरह परमेश्वर की घृणा का पात्र बन गया हो? यदि आपके पास सुंदर उपहार या प्रतिभा है तो आपके उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सके। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन स्वर्गदूत को बनाया गया था उस दिन उसके लिए डफ और बांसुरी तैयारी की गई थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उसकी स्तुति करने का धन्य कर्तव्य दिया था। ऐसा नहीं है कि स्वर्गदूत किसी संगीत विद्यालय में गया था। उसकी परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा, संगीत वाद्य यंत्र बजाने की क्षमता और परमेश्वर की पवित्रता की स्तुति करने की हार्दिक इच्छा थी। परमेश्वर की रचना को देखकर उसके मन में स्वाभाविक रूप से संगीतमय स्वर उठ खड़े होंगे ताकि वह सुंदर ढंग से परमेश्वर की स्तुति कर सके। इस तरह हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करने वाले के पास भी महान प्रतिभाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दी है। लेकिन यदि हम इस तरह की प्रतिभाओं के कारण अपने भाइयों और बहनों से खुद को बेहतर समझते हैं और उनका विरोध करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
यदि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले लोग सुसमाचार का प्रसार करना छोड़ देते हैं और अपनी आर्थिक भलाई के लिए संसार में जाते हैं, तो हम अंत में स्वयं को परमेश्वर के विरुद्ध खड़े पाएंगे। तब हमारा विश्वास का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में समाप्त हो जाएगा। मैं भी उन प्रतिभाओं के बिना कुछ भी नहीं हूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है। इसलिए मैं परमेश्वर के द्वारा दी गई अपनी क्षमताओं का उपयोग उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए करता हूं, जिसने मुझे बचाया है। मैं परमेश्वर के सामने अपने आप पर घमंड नहीं करता। जो कुछ मैं करता हूं वह परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता है और मेरे काम का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। इसलिए यदि आप और मैं हमारी प्रतिभा पर घमंड करते हैं और परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दें, तो हम पतित स्वर्गदूत के समान हो जाएंगे। आज परमेश्वर की कलीसिया में भी यदि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रतिभा का उपयोग कभी नहीं करेगा। यदि ऐसे लोग परमेश्वर के कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर उनके दिलों को नम्र कर देगा। उनसे कहेगा, जो तुम अभी कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम अपने सहयोगियों के साथ एकता में उसके कार्य की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमें चुनता है और हमें अपने पात्रों के रूप में उपयोग करता है। इसके विपरीत जब कोई अपने सहयोगियों और परमेश्वर के सेवकों की अपेक्षा करता है, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति से कर्तव्य लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहते हुए देता है, रुको, मैं अब तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हम प्रत्येक लोगों को स्वतंत्र इच्छा दी है। मनुष्यों और स्वर्गदूतों के लिए समान रूप से परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया तब उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी गई। परमेश्वर ने उन्हें रोबोट की तरह नहीं बनाया। परमेश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्गदूत को भी व्यक्तित्व दिया गया था। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि, भावना और इच्छा की क्षमता दी, यानी जानने, समझने और कार्य करने की क्षमता। परमेश्वर ने मनुष्य को भी वही बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति दी है जिसे व्यक्तित्व भी कहा जाता है। परमेश्वर ने उन्हें समझने, महसूस करने और कार्य करने की अनुमति दी है। उसने उन्हें सोचने और सब कुछ अपने हिसाब से करने की आजादी दी है। यदि वे परमेश्वर की तरफ बनना चाहते हैं तो वे ऐसा सोच सकते हैं। यदि वे परमेश्वर को चुनौती देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। और यदि वे परमेश्वर के विरोध में खड़े होना चाहते हैं क्योंकि वे उससे नाराज हैं, तो वे ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बौद्धिक, भावनात्मक और इच्छाधारी प्राणी बनाया। हालांकि कई स्वर्गदूतों में से एक ने परमेश्वर के अधिकार को चुनौती दी। इसलिए परमेश्वर ने अभिमानी स्वर्गदूत और उसके साथी दूतों को भूमि पर गिरा दिया। ऐसे ही जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया तो उन्होंने उन्हें रोबोट नहीं बनाया, बल्कि इंसान बनाया। हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, या वैकल्पिक रूप से हम परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन को स्वीकार कर सकते हैं और अपने सभी पापों से बच सकते हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर भी एक व्यक्ति है और उन लोगों को अपना प्रेम और आशीष प्रदान करता है जो परमेश्वर के प्रेम और उद्धार की आशीषों में विश्वास करते हैं, जो पानी और लहू के सुसमाचार में प्रकट होती है। हालांकि भले ही हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं, यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हम भी पतित स्वर्गदूत की तरह बाहर निकाल दिए जाएंगे। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में न्यायी परमेश्वर है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम पर भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं है, नहीं वह हमारे साथ समझौता करता है, क्योंकि वह कमजोर है। इसलिए यदि आप और मैं परमेश्वर के सामने अभिमानी है, तो हम अपने अभिमान की कीमत चुकाएंगे। हमें विश्वास का एक सम्मानित समुदाय बनना चाहिए। अब आप उन लोगों के साथ संगति साझा कर रहे हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वास करने के अपने पापों से बचाए गए हैं। तो ध्यान से सुने कि वे क्या कहते हैं, तब आप समझेंगे कि उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपको पता चल जाएगा कलीसिया के सदस्य बिना किसी उपद्रव के परमेश्वर के कार्य को ईमानदारी से करते हैं। वे मेरी तरह ही कलीसिया के साधारण सदस्य हैं, लेकिन वे चरित्रवान लोग हैं और मुझे उनका अनुसरण करना चाहिए। कुछ लोग अत्यधिक भावुक होते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और एक दिन बड़े उत्साह के साथ उसकी सेवा करते हैं और फिर अगले दिन अचानक एक गहरी अवस्था में डूब जाते हैं और सेवा करने से इनकार कर देते हैं। दूसरी ओर अन्य अधिक सुसंगत है, स्वयं पर ध्यान दिए बिना कलीसिया के सदस्यों के साथ एकता में लगातार प्रभु की सेवा करते हैं। जब हम परमेश्वर के कार्यकर्ताओं को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। कुछ सदस्यों के पास वह है जो हमारे पास कमी है, और हमारे पास वह है जो कुछ सदस्यों की कमी है। इसलिए कलीसिया के सदस्यों के रूप में हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए और एक होना चाहिए। तब हम समझ सकते हैं, हे भाई बहन,
बहुत सम्मान के पात्र है। वे अद्भुत है। उनके द्वारा परमेश्वर की इतनी अच्छी सेवा की जा रही है। उसने उन्हें अपनी सेवा करने के लिए बुद्धि और विश्वास दिया है। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमें सिखाने के लिए बाइबल लिखी है, ताकि हम अपने हृदय में अहंकार को ना भरे, लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ एक होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एकता में ईमानदारी से प्रभु की सेवा करने में सक्षम बनाया है। उसने हमें अब अपने कार्यस्थल में सेवा करने के लिए सक्षम किया है, ताकि हम सभी सुसमाचार सेवा का समर्थन कर सके और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित कर सके। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर छोड़ दिया है, ताकि हम एकता में उसके कार्य की सेवा करें और उसका समर्थन करें। हाल ही में पास्टर गलवाओं ने मुझे एक संदेश भेजा, जिसमें बताया गया कि कोविड-19 के कारण उनके भाइयों और बहनों में काफी बेचैनी थी। उसने उनके अपने प्रियजनों को उनकी आंखों के सामने कोरोना वायरस से मरते हुए देखकर मंडली को बहुत पीड़ा हो रही थी और गहरा दुख भी था। और पादरी गलवाओं ने मुझे पूछा कि क्या मैं उन्हें प्रोत्साहन के कुछ शब्द भेज सकता हूं। जब मैंने यह सुना तो मैंने समझा कि परमेश्वर मुझसे अपनी साहित्यिक सेवा फिर से शुरू करने के लिए कह रहा है। इसलिए हाल ही में मैं परमेश्वर की कलीसिया में आराधना के समय के दौरान दिए गए उपदेशों को जोड़ रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पादरी गलबाओ और अन्य विदेशी सहकर्मियों द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन नए प्रकाशनों के लक्षित दर्शक विदेशों में हमारे सहकर्मी हैं। मैं अपने उपदेशों को ऐसे लिख रहा हूं जैसे मैं उन्हें एक पत्र लिखता हूं। आराधना के समय में जिन उपदेशों का प्रचार करता हूं, वे भी दुनिया भर में हमारे सहकर्मी के लिए हैं। इसलिए मैं उनका अवलोकन कर रहा हूं और उनका अनुवाद करवा रहा हूं। इसी प्रकार परमेश्वर हमें अपने समय के अनुसार तरह तरह के कार्य करवाता है। परमेश्वर ने हमें जो भी कार्य सौंपा है, उसे चुपचाप पूरा करने का दायित्व हम पर है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के कार्य को हर बार जब भी हमें सौंपा जाता है, उसे पूरी लगन से पूरा करना ही विश्वास का जीवन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमें जो भी काम करना चाहिए, वह सब परमेश्वर का काम है। इस तरह हम प्रभु का कार्य करते हैं। हम आराधना के समय में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी कृपा के एक साथ साझा करते हैं और हर दिन अपनी सामर्थ को नवीनीकृत करते हैं। हमारे दैनिक जीवन को समाप्त होने के बाद जब हमारे लिए उसके राज्य में जाने का समय आएगा, हम भी उसकी महिमा का आनंद लेंगे। पतित स्वर्गदूत अब फिर कभी अपनी पुरानी महिमा का आनंद नहीं ले सकता। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके परमेश्वर के लोग बन गए हैं, आप और मैं परमेश्वर के साथ रहने की महिमा का आनंद उठाएंगे। परमेश्वर ने हमसे कहा कि जब वह समय आएगा, हम उससे आमने सामने देखेंगे। इसलिए इस आशा के साथ हम सब प्रतिदिन प्रभु का कार्य करें। जब हम प्रभु के पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैलाने के लिए काम करते हैं, तो हम उस जीवन में परमेश्वर की महिमा करते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। और क्योंकि यह सब काम परमेश्वर के परिवार, हमारे भाइयों और बहनों के साथ मिलकर किया जाता है, मेरे लिए हर पल एक खुशी है। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं, वह परमेश्वर के काम के लिए होता है। मेरा हृदय सदैव हर्षित रहता है क्योंकि मैं परमेश्वर का कार्य उसके पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैलाने के लिए, उसकी कलीसिया के लिए और अपने भाई और बहनों के लिए करता हूं। ये वे विचार हैं जो मुझे आनंदित करते हैं। जब मैं अब सुसमाचार की सेवा को समर्थन देता हूं, तो हमारे भाई और बहन इन सभी चीजों का आनंद लेंगे। सेवा के इस कार्य के द्वारा मैं जो कर रहा हूं, सुसमाचार का और भी अधिक प्रसार होगा। लोगों के हृदय ठीक हो जाएंगे। पानी और आत्मा का सुसमाचार दूर दूर तक प्रचारित किया जाएगा। मैं यह देखकर बहुत ही खुश हूं कि मैंने इस धरती पर जो काम किया है, उससे हमारे भाइयों और बहनों को इतनी सारी आत्मिक आशीषें मिली है। इससे मैं धन्य हूं। मैं और अधिक नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरे परिश्रम का फल न केवल मुझे बल्कि हमारे कलीसिया के परिवारों को भी मिलना है, और यही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इससे अधिक सार्थक क्या है, और इससे अधिक मैं और क्या मांग सकता हूं। एक दिन मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा और उसके साथ आमने सामने हमेशा रहूंगा। तुम मेरे समान हो। वे सभी जो परमेश्वर द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन के द्वारा अपने पापों से बचाए गए हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हम परमेश्वर की दृष्टि में नीच नहीं है। भले ही हमारे कुछ भाई और बहनों के शरीर में कुछ कमियां हो, हमें उनमें से किसी को भी नीचा नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय हमें यह कहते हुए सहिष्णुता दिखानी चाहिए और उन्हें संजोना चाहिए। हम समझ सकते हैं, आपने कुछ ना समझी नहीं। इसके माध्यम से परमेश्वर आपको एक सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को अपने आप पर इतना गर्व होता है कि वे परमेश्वर के कार्य में बाधा डालते हैं।
इन लोगों को परमेश्वर के विरोधियों के रूप में माना जाएगा। यदि कोई परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता है तो यह व्यक्ति पहले ही पतित स्वर्गदूत का पक्ष ले चुका है। इसलिए हमें न केवल उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, बल्कि उनसे प्रेम भी करना चाहिए और परमेश्वर में अपने विश्वास के द्वारा उनके साथ अपने हृदयों को एक करना चाहिए। ईसाई समुदायों में कुछ अगुवे हैं जो लोगों से कह रहे हैं कि वे केवल उनकी सेवा करें, परमेश्वर की नहीं। यदि हम कभी ऐसे लोगों के साथ खुद को एक कर लेते हैं तो हमारे साथ पतित स्वर्गदूत जैसा व्यवहार किया जाएगा। पतित दूत को स्वर्ग से निकाल दिया गया और उसने अपना पद खो दिया। इसलिए परमेश्वर ने इस महिमामय पद को खाली कर दिया और वह मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाना चाहता था और उन्हें वहां रखना चाहता था। परमेश्वर यह भी चाहता था कि उसने बनाए हुए ये मनुष्य पाप करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को जो उसके स्वरूप की समानता में बनाए गए हैं, उनको पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उद्धार की योजना तैयार की थी। परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता के रूप में आए और उन्होंने अपने बलिदान, अंतहीन प्रेम और धार्मिकता के माध्यम से सभी मानव जाति को पाप से बचाया। और उन सभी को जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उसके साथ रहने की आशीष दी है। ऐसा करने में परमेश्वर ने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासी बनाया है, ताकि हम हमारे होठों से उसकी स्तुति करें। परमेश्वर ने हमें उद्धार, स्वर्ग की महिमा और उसकी आशीषें दी है। इसलिए हम अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उन गीतों में धुन लगाते हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। धर्मी होने के नाते हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि हमारे हृदय आनंदित है। स्तुति गाना कोई ऐसी चीज नहीं जो बल से की जाती है। हमारे भजनों के बोल सभी अद्भुत है। जब हम उसके द्वारा हमारे लिए किए गए धर्मी कार्य, धन्य कार्य, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो हमारे हृदय कुछ ही समय में नए हो जाते हैं, आनंद उमड़ जाता है। हमारे लिए परमेश्वर यही है। परमेश्वर अब हमें आत्मिक प्रशिक्षण देने के लिए हमसे बात करता है। नीति वचन अध्याय 16 वचन 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। परमेश्वर हमें यहां बता रहा है कि अभिमान पतन का पूर्ववर्ती है। वह हमें चेतावनी दे रहा है कि हमारे दिलों को गर्व न करने दे। यदि हमने परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ किया है तो यह सब परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति, क्षमता और आशीर्वाद के कारण है, न कि हमारी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के कारण। यदि आपने और मैंने परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ अच्छा किया है तो यह हमें परमेश्वर, उनकी कलीसिया और हमारे आसपास के भाइयों और बहनों से मिली सहायता के कारण है। यहां तक कि जब उन चीजों की बात आती है जो हमने नया जन्म पाने से पहले हासिल की थी, तो हम अपने माता पिता से मिली मदद के कारण उन्हें करने में सक्षम थे, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, हमारा पालन पोषण किया और बड़े होने के दौरान हमारी देखभाल की। क्या हम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद के बिना कुछ भी कर सकते थे? फिर भी यहां पतित दूत ने सोचा, मैं ऐसा ही हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है, बाकी सब मेरे नीचे हैं, अब मुझे केवल परमेश्वर के स्थान पर चढ़ने की आवश्यकता है। अगर इस तरह के अहंकारी विचार हमारे मन में परमेश्वर के इस विरोधी की तरह आते हैं तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह कितनी गंभीर गलती है। अपने पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करे और खुद को फटकारे। हमें अपने होठों को थपथपाना चाहिए और अपने दिलों को नम्र करना चाहिए। खुद से यह कहना चाहिए, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अभी यहां ऐसा क्यों परमेश्वर के धर्मी बातों के विरोध में बोलते हो? क्या तुम शुरू से ही धर्मी पैदा हुए हो? क्या तुम परमेश्वर द्वारा नहीं बनाए गए? क्या तुम स्वयं परमेश्वर के समान अस्तित्व में हो? इस तरह हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कभी भी परमेश्वर के विरोधी के पक्ष में खड़े न हो। पतित दूत न केवल स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा था, बल्कि उसने अन्य दूतों को भी परमेश्वर का विरोध करने के लिए उकसाया। इसलिए पतित दूत को परमेश्वर ने श्राप दिया था। यदि आप अभिमान के आगे झुक जाते हैं तो आप भी शैतान की तरह श्राप के पात्र बन जाएंगे। शैतान अभिमानियों को अपने पाले में लाता है और उन्हें अपने उपकरणों के रूप में उपयोग करता है। परमेश्वर अभिमान को बाहर निकाल देता है। आज भी परमेश्वर दुनिया के राजाओं को बाहर निकाल देता है यदि वे बहुत अधिक अभिमानी हो। अब भी परमेश्वर मुगलों को निकाल देता है यदि वे केवल स्वयं पर घमंड करते हैं और परमेश्वर के सामने भी अहंकारी हो जाते हैं। हम इस दुनिया में नियमित रूप से देखते हैं कि ऐसे लोग अंत में बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने हृदय को परमेश्वर के सामने अभिमानी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें धन्यवाद के साथ जीना चाहिए क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े हैं। हम परमेश्वर की कलीसिया में जीते हैं और हमारे पास विश्वास की संगति है।
क्योंकि परमेश्वर ने अब हमें अपना कार्य करने का काम दिया है और हमें इस पद पर रखा है। हम वही कर सकते हैं जो परमेश्वर की महिमा करता है। आप और मैं अभी जहां है वहां इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास किसी तरह असाधारण उपहार है। न ही मैं यहां उपदेश देने के लिए खड़ा हूं क्योंकि मेरे पास कोई खास उपहार है, बल्कि मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ज्ञान, विश्वास और पवित्र आत्मा दिया है, ताकि मैं जब इसे पढ़ूं तो समझ सकूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपको इसी पल प्रचार करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यह समझने में सक्षम किया है कि वह अपने वचन के माध्यम से हमसे क्या कहता है। यह निष्कर्ष यह है कि हमारे पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि हम किसी चीज में अच्छे हैं तो यह सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे उपहार और प्रतिभाएं दी है। जब परमेश्वर ने हमें हमारी सारी प्रतिभा दी है तो हम अहंकारी कैसे हो सकते हैं? जब भी हम परमेश्वर का कार्य करते हैं हम उसे तभी पूरा कर सकते हैं जब हम रात दिन विचारशील और मेहनती हो। यह तब होता है जब परमेश्वर की महिमा के लिए अपना सारा हृदय और ताकत लगाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वह कार्य पूरा करता है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर श्रम करने की अनुमति दी है ताकि उसके कार्य को पूरा किया जा सके। इसलिए हमें अपने दिलों को घमंडी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सहयोगी के साथ एक होना चाहिए। कभी कभी हम गलती से सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम अपने आप से सोचते हैं, चूंकि मैं प्रभावशाली हूं, मुझे एक टीम का मुखिया होना चाहिए। तो क्यों मुझसे कम योग्यता वाले लोगों को टीम का मुखिया बनाया जाता है, जबकि मैं अधिक सक्षम हूं? क्या कलीसिया पक्षपाती नहीं है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कलीसिया मेरे उपहारों को नहीं पहचान सकता? मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूं। यदि मुझे यहां पद दिया गया तो मैं उनसे किसी भी बातों में बेहतर काम करूंगा। हालांकि परमेश्वर अपना कार्य किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहता है जो सोचता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिलों को कमजोरों के साथ भी जोड़ ले और अपना कार्य पूरा करें। वह चाहता है कि बलवान और निर्बल समान रूप से एक दूसरे की सहायता करें और एकता में प्रभु के कार्य को पूरा करें। परमेश्वर अपना कार्य केवल उनके द्वारा पूरा नहीं कराना चाहता जो कार्य में अच्छे हैं, और ना ही वह केवल एक व्यक्ति के द्वारा महिमा प्राप्त करना चाहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम केवल अच्छा काम करें। इसके विपरीत अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ मसीह के प्रेम को बांटें और अपने बहुमूल्य उपहारों को उसके तक पहुंचाएं। और परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम दूसरों की बहुमूल्य प्रतिभाओं से सीखें। वह चाहता है कि हमारे हृदय कलीसिया के सामने साथी सदस्यों की कमजोरियों के प्रति सहानुभूति रखे। यदि कोई है जो शारीरिक रूप से कमजोर है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति को समझे और परमेश्वर के प्यार से एक हो जाए। यदि मुझे उस भाई की तरह कोई शारीरिक बीमारी होती तो मैं भी ऐसा ही करता। यह बिल्कुल समझ में आता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिलकर उसकी भलाई के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार के कार्य को पूरा करें। वह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा महिमामय नहीं होना चाहता जो काम में अच्छा हो। इसलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का कार्य नहीं सौंपना चाहता जो न्यायपूर्ण कार्य के द्वारा परमेश्वर के सामने अच्छा हो। मैं अन्य पहलुओं को भी देखता हूं और ध्यान से विचार करने के बाद उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए कहता हूं जो मेरे मन में उसके लिए है। यदि वह व्यक्ति कहता है, मैं इस तरह से कुछ अच्छा नहीं हूं, मैं प्रोत्साहन के अपने शब्दों को उसके यह कहते हुए समझा सकता हूं, बस इसे आजमाए। परमेश्वर से प्रार्थना करो और इसे आजमाओ। तब व्यक्ति अक्सर कुछ कमियों के बावजूद कार्य को पूरा करने में सक्षम होता है। कोई भी शुरू से निपुण नहीं है। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सभी कई गलतियां करते हैं। हालांकि जब हम ध्यान से सोचते हैं कि परमेश्वर का कार्य कैसा किया जाता है, इसके बारे में प्रभु से प्रार्थना की जाए, तो परमेश्वर हमें इस कार्य को करने की शक्ति देता है। परमेश्वर का कार्य करते समय हमारे हृदयों में विश्वास बढ़ता है और इसी विश्वास के अनुसार परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है। तब जाके परिणाम बेहतर होता है। यदि एक अच्छे कार्यकर्ता को एक कार्य सौंपा जाता है और कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जाता है तो कोई आत्मिक लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति जो काम में अच्छा नहीं है उसे एक कार्य सौंपा जाता है और काम अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, तो बहुत कुछ लाभ होता है। इस व्यक्ति का विश्वास भी बढ़ाया तब है यदि वो मुझसे चाहता है। इसलिए जो लोग खुद को महान कार्यकर्ता के रूप में डींग मारते हैं वे मुझे यह कहते हुए सुनते हैं, चले जाओ और वहां काम करो, क्योंकि परमेश्वर का हृदय मेरे हृदय में है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता हूं जो कलीसिया के सदस्यों के साथ एकता में हो, एक दूसरे को पोषित करता हो, परमेश्वर के लोगों को पहचानता हो,
सम्मानीय लोगों को पहचानता हो, एक साथ आशीष पाता हो और इन आशीषों को एक साथ साझा करता हो। इस तरह की इच्छा मेरे दिल में पहले नहीं थी, परंतु यह तब प्रकट हुआ जब मैं परमेश्वर से मिला, जो पानी और आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया था। यह कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है और मुझसे आज तक अपना काम तैयार करवाया है, और जब समय आया तो मैं परमेश्वर के कार्य को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम हुआ, यह कहते हुए कि तुम्हें यहां जाना चाहिए और परमेश्वर का कार्य करना चाहिए। तुम्हें वहां जाकर परमेश्वर का काम करना चाहिए। आज भी जिस प्रकार राजा का हृदय पानी की नदियों के समान होता है, उसी प्रकार परमेश्वर अगुओं के हृदय को गतिमान करता है। यह परमेश्वर है जो अपने सेवकों के हृदय को फेर देता है। परमेश्वर के सेवक स्वयं प्रभु के कार्य के बारे में निर्णय नहीं लेते हैं, नहीं वे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपते हैं जिसे वे व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं। परमेश्वर का प्रभुत्व इस दुनिया के समान नहीं है। कलीसिया के मामलों की देखरेख परमेश्वर करते हैं। इसलिए जब किसी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है तो मैं उसे कुछ कार्य करने के लिए कहता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं सुनते। कुछ लोग सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं और कभी नहीं सुनते। समय समय पर कलीसिया के अगुवों को सुनने से इनकार करना पतित दूध की तरह बनने के समान है। आपको अपने अगुवों की बात सुननी चाहिए। यदि आपकी कलीसिया के अगुवे आपके एक निश्चित पद ग्रहण करने के लिए कहते हैं तो आपको उन पर भरोसा करना चाहिए और कहना चाहिए, यह मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। फिर भी कुछ लोग अपनी नियुक्ति से नाखुश है और शिकायत करते हुए कहते हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? यह बहुत अजीब है। वे मुझसे नफरत करते हैं। वे मुझे इतना क्यों सुताते हैं? ऐसा नहीं है। यह परमेश्वर आपको प्रशिक्षित करने के लिए, अपना कार्य कराने के लिए आपको बना रहा है। परमेश्वर आपको आत्मिक प्रशिक्षण दे रहे हैं क्योंकि आप पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है। तभी हम अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर अपनी स्तुति करते हुए एक गाना बजाने वाले की प्रतियोगिता कैसे सौंपेगा? अब भी परमेश्वर में स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उनका साथ कौन देगा? परमेश्वर किसके द्वारा अपना कार्य करेगा? जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर मुड़ते हैं तो हम धर्मी लोगों को एक साथ इकट्ठा होते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखते हैं। परमेश्वर का प्रभुत्व स्वर्ग में नए सिरे से प्रकट होगा और वह दिन आएगा जब परमेश्वर अपने लोगों को महिमामय जीवन प्रदान करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देता जो पतित दूत के समान है। उस समय स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के सेवक होंगे। परमेश्वर ने कहा कि स्वर्गदूतों को हम सब सेवकों के लिए, जो परमेश्वर की संतान के, उनके लिए सेवक के रूप में नियुक्त करेगा। स्वर्गदूत आपकी और मेरे दास होंगे। आपसे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और उसकी सेवा करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य के स्वामी हैं। यह विश्वास वास्तविक है। लोग अहंकारी हो जाते हैं जब वे खुद को यह सोचकर भ्रमित करते हैं कि उनका अपना झूठ सच है। घमंडी खुद की बड़ाई करते हुए कहता है, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन मूल रूप से वे अनगिनत कमियों वाले कमजोरियों से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि हम विश्वास करते हैं कि यदि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमें बुद्धि दे तो हम सब कुछ कर सकते हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए यह समझते हुए आइए हम आशीष से महिमामय जीवन और परमेश्वर द्वारा दिए गए महिमामय कार्य को प्राप्त करें। आए हम उनमें से किसी को भी शैतान के हाथों न खोए। आइए हम उन्हें संजोए और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करें। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस धरती पर ढेर सारी आशीषें प्राप्त करें और स्वर्ग में और भी अधिक आशीषों का आनंद लें। हालेलुया।